तो बीजेपी मतलब बलात्कारियों को जमानत देने वाली पार्टी। दयाशंकर सिंह कहते हैं कि सुप्रीम मतलब जो है दिल्ली हाई कोर्ट का धन्यवाद देते हैं, कहते हैं न्याय मिला लेकिन देरी से मिला, उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, अगर यही घटना दयाशंकर सिंह के घर परिवार में किसी महिला के साथ होती तो क्या ऐसे ही धन्यवाद देते क्या? कमल का फूल बीजेपी की दल में उस निशान का मतलब है भोग विलासिता। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। मेरे साथ इस समय जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी मौजूद हैं। हम बातचीत करने जा रहे हैं जिस तरीके से कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी है, उसी पर भाजपा के एक मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान आता है, विवादित बयान जिसको लगातार जो है लोग उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और बातचीत हो रही है। वहीं पर ओम प्रकाश राजभर से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उनके भी हंसी के ठहाके लगते हुए नजर आते हैं। किस रूप से देखते हैं जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जब जो है विधानसभा सत्र से निकल रहे थे तो एक पत्रकार साथी ने सवाल पूछा तो वो कहते हैं कि देखो नाव तो है और मतलब उस पर जो है हंसते हुए नजर आते हैं। मतलब इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से अब कह सकता हूँ कि बीजेपी महिलाओं को अपमानित करती है, अपमानित करवाती है और महिलाओं के लिए उनके मन में, उनके दिमाग में वही पुरातन वाली व्यवस्था है कि उनको दबा के रखना है, उनको कोई आज़ादी नहीं देनी है। और महिलाओं को एक शब्द मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन क्या विषय बना रखा है ये बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए मीडिया के माध्यम से कि आखिर महिलाओं को क्या समझते हैं। और मैं चाहे ओम प्रकाश राजभर हूँ, चाहे ये जिनका नाम दयाशंकर सिंह लिया ये हों, जितनी भी महिलाएं पुरुष हैं बीजेपी के जो इस तरह की अभद्र बातें कर रहे हैं, इनकी पत्नियों को सोचना चाहिए कि आपने किस व्यक्ति को चुना है और उस व्यक्ति की कितनी घृणित मानसिकता है महिलाओं को लेके। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का अपमान करके, उनकी इज्जत आबरू से खेल के और जिस तरीके से भी पुरुष वर्चस्ववादी व्यवस्था को स्थापित करने का काम किया जाए वो बीजेपी कर रही है। और वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रही है, वो मनुस्मृति में लिखा है, वो नागपुर के संविधान में भी लिखा है। इस वजह से महिलाओं को लगातार धता बताया जा रहा है। दयाशंकर सिंह कहते हैं कि सुप्रीम मतलब जो है दिल्ली हाई कोर्ट का धन्यवाद देते हैं, कहते हैं न्याय मिला लेकिन देरी से मिला, उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, अगर यही घटना दयाशंकर सिंह के घर परिवार में किसी महिला के साथ होती तो क्या ऐसे ही धन्यवाद देते क्या? ये मेरा सवाल है, आप पूछ लीजिएगा जब भी मौका पाइएगा कि दयाशंकर सिंह आपके घर परिवार की किसी बहन बेटी के साथ ऐसे ही घृणित कार्य होता तो क्या वैसे ही धन्यवाद देते वो क्या? अगर देते धन्यवाद तब फिर तो उनके सवाल जवाब का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर नहीं देने की हिम्मत है तो अभी भी समय है, आप लोगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांग लेंगे तो हो सकता है महिलाएं माफ़ कर दें। न माफ़ तो अब योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस और किसी भी दल को नहीं करेंगी जो महिलाओं को इस तरह से उनके बलात्कारियों को छुड़ाने के लिए बीजेपी की तत्परता को उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने देख लिया। नहीं, बीजेपी तो कह रही है हमने पार्टी से निष्कासित कर दिया था कुलदीप सेंगर को, लेकिन एक बात साफ तौर पे ये निकल के आती है, अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि बीजेपी के किसी भी बड़े लीडर के द्वारा ये प्रतिक्रिया आई हो कि मतलब जो है दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा जो जमानत दे दी गई उस पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने निष्कासित कर दिया, उसके बाद भी कुलदीप सेंगर के खिलाफ या फिर जो है जमानत दे दी गई है उसके खिलाफ कोई भी बड़ा पार्टी का नेता उनका नहीं बोला। अगर बीजेपी कह रही हमने निष्कासित कर दिया तो दयाशंकर सिंह को भी निष्कासित कर दे, ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन तोड़ दे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है आप बताइए? क्या सरकार गिर जाएगी क्या उनकी? दयाशंकर सिंह को निकाल दें, ओम प्रकाश राजभर को निकाल दें, वो संजय निषाद जैसा भी एक व्यक्ति है उनके दल में जो कहता है और कुछ तो छुआ नहीं, तो ऐसे घटिया लोगों को उठा फेंक दे बाहर बीजेपी। तब बीजेपी अपने आप को चरित्रवान दल के रूप में परिभाषित करने का काम कर सकती है। अन्यथा कमल का फूल पूजा की निशानी नहीं है,
कमल का फूल भोग विलास की निशानी हो गया है। कमल का फूल बीजेपी की दल में उस निशान का मतलब है भोग विलासिता, और इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, एक तरफ वो कहते हैं कि हम संस्कारवान पार्टी से हैं, मतलब जो है सनातन की परंपरा पे चलने वाले हैं, लेकिन जैसी टिप्पणियां आती हैं संजय निषाद हों, ओम प्रकाश राजभर हों या फिर दयाशंकर सिंह हों, पार्टी की तरफ से कोई भी मतलब इन पे कार्रवाई वगैरह नहीं होती है। देखिए, बीजेपी कभी भी दुराचारी, अत्याचारी, अनाचारी, ब्रह्मचारी, बलात्कारी इन पे कार्रवाइयाँ नहीं करती। कोई की हो तो बता दो आप, मैं नाम गिना सकता हूँ। आसाराम बापू, इनके एक चिन्मयानंद हैं, कुलदीप सेंगर हैं, राम रहीम है, और इस तरह के सैकड़ों। अरे वो बनारस के 3 लड़के वो थे, उनकी जमानत करा के बाहर करा लिया, नहीं करा लिया? और उस बीएचयू की लड़की के साथ, उस बेटी के साथ कैसा गलत काम किया। तो बीजेपी मतलब बलात्कारियों को जमानत देने वाली पार्टी, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी। इनके लिए संस्कार शब्द कोई नहीं है, इनके लिए एक ही शब्द बना है, व्यभिचार। और व्यभिचार पूरे देश में इन्होंने फैला रखा है, और पता नहीं किस लेवल का व्यभिचार करते होंगे, मुझे वो तो नहीं मालूम है, लेकिन जो आंखों से दिखता है उसमें गरीब, पीड़ित, शोषित, किसान, मजदूर, नौजवान, ऐसे उन सब के घर के लोग हैं, इन्वॉल्व हैं, उनके घर के लोगों के साथ अत्याचार करते हैं। तो ये व्यभिचारी है, संस्कारी नहीं। क्या समाजवादी पार्टी जो है उन्नाव की बेटी के समर्थन में अब मैदान में उतरेगी, या फिर उसका जो है क्या उसके साथ देगी उसकी? निश्चित तौर पे इस तरह की जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, समाजवादी पार्टी उन सभी मुद्दों पे बहुत ही संवेदनशील है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इस बात को बेहतर समझते हैं, और वो सदैव ही ऐसी घटनाओं से अपने आप को आत्मसात कर लेते हैं। जो भी मदद की जा सकती है वो मदद करते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ जिम्मेदारी के साथ कि उस बेटी के साथ लड़ाई लड़ने में जो भी सहयोग समाजवादी पार्टी को करना है, समाजवादी पार्टी उसका सहयोग करेगी। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हो, चाहे लखनऊ में हो, या आने वाले समय में हो। इतना आश्वासन तो बिल्कुल पक्का है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो ऐसा कोई भी बलात्कारी व्यक्ति बाहर नहीं रह सकता, वो जेल की सलाखों। इसका मतलब आप साथ खड़े हैं? निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी उस बेटी के साथ खड़ी। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी। हम बातचीत कर रहे थे जिस तरीके से कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जमानत दे दी गई है। हालांकि अभी कई केस उन पे पेंडिंग भी हैं, जेल से बाहर तो नहीं आ सकेंगे, क्योंकि पीड़िता के पिता की डेथ का भी मामला उन पे आरोप ये भी सिद्ध हुआ था। तो कई मामले अभी विचाराधीन है कोर्ट में, तो अभी तो जेल से बाहर तो नहीं आ सकेंगे। लेकिन प्रतिक्रियाएं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आ रही हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों या फिर दयाशंकर सिंह हों, जिस तरीके से कहते हैं, तो उस पर हम बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी से। ये पूरी बातचीत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।